इस संसार की तुलना एक पीपल के वृक्ष के साथ की गई है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर। वेद के श्लोक इसकी पत्तियां है। जो इस वृक्ष के रहस्य को जानता है, समझो वो वेदों को जानता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे सभी ओर फैलती जा रही है, जिसका पोषण कर रही है प्रकृति के 3 गुण। इंद्रियों के विषय भोगों के कारण इसकी शाखाओं पर टहनियां उत्पन्न होती रहती है। मानव जाति के किए गए कर्मों के अनुसार इसकी कुछ जड़ें शाखाओं से नीचे की ओर भी जाती है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को संसार में रहकर नहीं जाना जा सकता, ना ही इसके आदि, अंत और अस्तित्व के स्रोत को जाना जा सकता है। किंतु इस गहन जड़ों वाले वृक्ष को वैराग्य के शस्त्र से काट फेंकना चाहिए। इसके उपरांत उस स्थान का खोज करना चाहिए जहां पहुंचकर दोबारा संसार में लौटना नहीं पड़ता, और वहां स्वयं को परम परमेश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, जिनसे अनादि काल से इस ब्रह्मांड का विस्तार होता रहा है। जिनमें अभिमान नहीं, मोह नहीं, जो कुसंगति से दूर रहते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है और शाश्वत को समझते हैं, इंद्रिय भोग के लिए जिनमें कोई लालसा शेष नहीं, जो सुख और दुख के द्वंद्वों से परे हैं, ऐसे मुक्त जीव मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। मेरा परम धाम सूर्य, चंद्र या अग्नि से प्रकाशित नहीं है। मेरे परम धाम को प्राप्त करने वाले लोग मृत्युलोक में फिर कभी लौटकर नहीं आते। मृत्युलोक में वास कर रही जीवात्माएं वास्तव में मेरे ही शाश्वत अनुवंश है। प्रकृति की माया के अधीन होने के कारण वो अपने 5 इंद्रियों और मन के साथ निरंतर संघर्ष करते हैं। जिस प्रकार वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा अपने पूर्व संस्कार और चरित्र को अपनी 6 इंद्रियों द्वारा अपने पुराने शरीर से नए शरीर में ले जाती है। सभी जीवात्माएं नए शरीर को धारण करते समय विशिष्ट प्रकार के कान, आँख, जीभ, नाक, त्वचा को प्राप्त करते हैं, जो मन के साथ समूहबद्ध होते हैं। इस कारण कुछ विशेष विषय भोगों के प्रति जीवात्मा की रुचि रहती है। अज्ञानी को इस बात का बोध नहीं होता कि किस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है, और ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन होकर किस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा विशेष प्रकार की इंद्रियों से निर्मित काया प्राप्त करते हैं। किंतु ज्ञानी अपने ज्ञान चक्षुओं से ये सब कुछ स्पष्ट देख और समझ पाते हैं। भगवत प्राप्ति की इच्छा रखने वाले योगी जो अपने आत्मा में ही स्थित होते हैं, वे ये सब कुछ साफ देख पाते हैं। किंतु साधना रहित मनुष्य प्रयास करने पर भी कुछ समझ नहीं पाते। संसार के अंधकार को दूर करने वाले सूर्य के प्रकाश का स्रोत मैं हूँ। चंद्र का प्रकाश और अग्नि के तेज का स्रोत भी मैं ही हूँ। मैं ही समस्त पृथ्वी में व्याप्त हूँ और अपनी शक्ति द्वारा सभी जीवों का पोषण कर रहा हूँ। मैं ही चंद्रमा के रूप में सभी पेड़ पौधे और वनस्पतियों में जीवन रस भरता हूँ। सभी जीवों की जठर अग्नि मैं हूँ। मैं ही भीतरी सांस और बाहरी प्रश्वास से जुड़कर 4 प्रकार के भोजन को पचाता और मिलाता हूँ। मैं सभी के हृदय में वास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। सभी वेद मेरा ही विवरण करते हैं। मैंने ही वेदों को रचा है। मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। सृष्टि में प्रत्येक जीव 2 रूपों में वास करता है। नश्वर शरीर जिसका विनाश निश्चित है, और शाश्वत आत्मा के रूप में जो अविनाशी है। किंतु सृष्टि में इन दोनों के अतिरिक्त परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भी वास करते हैं, जो परमात्मा के रूप में तीनों लोकों को धारण किए हुए हैं।
और सभी का पोषण करते हैं। मैं इस नश्वर संसार और अविनाशी अव्यक्त तत्व से परे हूँ, इसलिए सभी मुझे अपनी स्मृतियों में और वेदों में पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पूजते हैं। जो बिना किसी संशय के मुझे पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं, वास्तव में वे ही ज्ञान से परिपूर्ण है। हे भरतपुत्र, ऐसे भक्त हर स्थिति में, हर प्रकार से, हर जगह मेरी ही भक्ति में लीन रहते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, वैदिक ग्रंथों के अति गूढ़ रहस्यों को मैंने तुमसे कहा है। हे भरतपुत्र, जो इसे समझ लेता है वो अपने कार्यों और प्रयासों में परिपूर्ण हो जाता है।